मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर की पुलिस ने एक बड़े नकाबजनी गिरोह का खुलासा किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों के पास से लगभग 1.25 करोड़ के सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। वहीं उनका एक साथी फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर जोन 1 तेजाजी नगर सहित कई अन्य इलाकों में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही थी। पुलिस इस तरह की चोरी की वारदातों में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए लंबे अरसे से रणनीति पर काम कर रही थी। पुलिस को मिली सफलता का ब्यौरा देते हुए डीसीपी विनोद मीणा ने संवाददाता को बताया है कि पुलिस ने इन चोरी के वारदातों में शामिल आरोपियों को पकड़ा तो बड़े खुलासे हुए। में संपत्ति अपराधों को काफी गंभीरता लिया था और सबसे गंभीर अपराध इसमें से नकबबंदी, इसमें रात को ताजा करोड़ रुपए सोना चांदी इन और ये कि एक व्यक्ति के लिए सोना चांदी कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें केवल मॉनेटरी वैल्यू की नहीं कितनी इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी होती है। तो इतनी मेहनत करता है आदमी सोना खरीदने के लिए। तो इसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एक टीम विशेष टीम का गठन हुआ जो तेजाजी नगर पुलिस ने इसमें गठन किया। तो इसमें हमने कुल 4 अपराधियों को पकड़ा है जो बाघ कांडा से चोरी करते हैं और इन्होंने 16 अपराधों को कबूला है, जिसमें से पूरा मसला 1 किलो 60 ग्राम और 6 किलो 240 ग्राम चांदी तक जब्त हुआ है, जिसका कुल कीमत 1 करोड़ 28 लाख है। और इन्होंने ये बताया है कि कैसे वो चोरी करते थे, कैसे वो औजार लाते थे, क्या क्या फालिया पेचकस और अन्य औजारों का यूज करते थे। हमने इसमें हमारी टीम ने इसमें पूर्व में भी ये चीज की हुई है, दबिश दी हुई है, जिसके आधार पर हमारा डेटाबेस बना हुआ था। पिछले 5 महीनों से हमने ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर हमारी टीम यहाँ तक पहुंची है और भविष्य के लिए भी हमने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है। अन्य जितने भी गिरोह बाघ कांडा में ये नकबजनी करते हैं उनकी हमने लिस्ट बना ली है और भविष्य में भी आपको सेम कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, एक गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कैश कितना है, एक बार क्वेश्चन करिए। गोल्ड 1 किलो 60 ग्राम, सिल्वर 6 किलो 240 ग्राम और कैश 3 ग्राम। कहाँ से वारदात करते हैं? ये पूरे अपने जितने भी इंदौर के विभिन्न जोन है सभी में से चोरी करते थे। दुकान का माल है, मकान का माल है। हाँ, देखिए बेसिकली जैसा कि आप सबको जीवित थे, हमारे द्वारा बाघ कांडा हमारे काफी अच्छा परिणाम दिया जाता था। तो हमारे द्वारा लंबे समय से इसमें जो ह्यूमन और टेक्निकल के आधार पे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो इसमें कुल जोन 4 के 3 प्रकरण और जोन 4 के कुल 12 प्रकरण पे इसमें खुलासा हुआ है। साथ ही साथ हमारे द्वारा अन्य जोन के जो डीसीपी उनको भी दिखा गया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक असूरिया क्षेत्र की ऐसी वारदातें थी जिनका नाम आया है। तो हमारे द्वारा उनके साथ टेंट शेयर किया गया, साथ ही साथ फुटेज भी शेयर किए गए हैं और इसके आधार पर भविष्य में इस पकड़ में हमें खुलासे होने की संभावित है। साथ ही साथ जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है उसके अंदर चेन हमारी अभी और भी डेवलप होना बाकी है। तो ऐसा लगता है संभवतः आगामी कुछ और दिनों में हम इससे भी बड़ा खुलासा इस पूरे की पकड़ में करेंगे। तो ये विवेचना करने की सर, ये दुकान में चोरी का माल जब्त हुआ है, वो दुकान का चोरी का माल है या घर का है, क्योंकि सारे नए दिख रहे हैं? देखिए, ये लोग क्या करते थे, जैसे जो इनकी पुलिस ऑपरेटिव रहती थी कि ये लोग चोरी करते थे। चोरी करने के पश्चात ये एक जो इनके ऊपर, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे कि व्यक्ति है, तो सभी चोर मिलकर उसको पूरा सोना जेवरात उसको दे दिया करते थे। फिर इसका और जैसे कि जो सुनार वगैरह शॉप वाले जो उनके साथ इनका लिंक रहता था, जिनको ये सस्ते दामों पे बेच दिया करते थे और तत्पश्चात उसको जला देते थे। तो इस प्रकार इनकी निशानदेही से हमारे द्वारा कई सुनारों को पेश किया गया, जिनसे हमारे द्वारा जो चोरी का माल खरीदना का बोला उनसे व्यक्तियों ने सूचित की। सर, ये नारों को भी आरोपी बनाया? देखिए, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। जैसे हमको देखना होता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है तो क्या आगामी व्यक्ति को पता है कि वाकई स्टोलन प्रॉपर्टी है, और तो हमारा जो कि जैसे अभी प्राइवेट से हम इसमें खुलासा किया है तो आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ेगा, तो सबूतों के आधार पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर मुझे पता था पहले से ही कि अगर इसके अंदर स्टोलन प्रॉपर्टी है तो उनको भी डेफिनेटली नहीं करते। सर, ये घर पे दबिश देते थे तब क्या मिलते नहीं थे, ये घर से बाहर रहते थे अधिकतर इनका? देखिए, जैसे कि आप पूरे ही प्रकरण में देखेंगे तो जो नेफिस जो हमारा फिंगरप्रिंट जो रहता है, ये महाराष्ट्र से भी फिंगरप्रिंट में फरार है, सीहोर से भी फरार है। तो इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, तो न केवल इंदौर के अंदर बल्कि महाराष्ट्र का हो गया,
और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की वारदात अंजाम दिया करती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी टीम को पकड़ना इसलिए डिफिकल्ट रहता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ये किसी अन्य जेल में नियुक्त रहते थे या फिर ये किसी अन्य जगह से वारदात करके फरार रहते थे। तो इसके लिए हमारे द्वारा पिछले 5 महीनों से, जैसे कि आदित्य ने बताया कि पिछले 5 महीनों से लगातार टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे द्वारा गैदर किया जा रहा था। साथ ही साथ ह्यूमन भी हमारे द्वारा इसमें बनाया गया था। तो उस प्रभाव से जब हमको इनकी उपस्थिति का पता चला, जब हमने टीम को कितने राज्यों की पुलिस को तलाश थी? देखिए, इसमें जिनकी हमें तलाश थी उनको विशाखापट्टनम पुलिस लेके गई हुई। तो इस प्रकार ये तो नहीं कह सकते कितने राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी, बट ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमारे रिकॉर्ड के आधार पे इनके द्वारा देश के कई राज्यों में लगातार इस प्रकार की घटनाओं को हमेशा अंजाम किया जाता है। ये विशाखापट्टनम से यदि उसका क्या होंगे? देखिए, हमारी काफी चोरियों में भी वो वांटेड है, तो अभी हम इसको प्रोडक्शन वारंट वहां से लेके आएंगे। और बेसिकली ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक गैंग ऑपरेट होता है, कि लोगों में खरीद करते हैं, उसके ऊपर कुछ कम लोग होते हैं पिरामिड के फॉर्म में, जो इनसे माल खरीदते हैं, फिर वे उसके ऊपर जाके और कम हो जाते हैं, जिनके माल खरीद करते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं कि पूरा माल खपाते हैं। इस प्रकार एक पिरामिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत से लोग हैं, क्योंकि जैसे कि बातें करें कि आपको बताया कि हमारे द्वारा बापकंडा गैंग पे लगभग साल भर से काम किया जा रहा है। तो जो डेटाबेस हमने बनाया है काफी पुख्ता डेटाबेस, और लगभग हमने वहाँ पे ऑपरेट होने वाली सभी गैंग को हमने चिन्हित कर दिया है, साथ ही साथ उनके मेंबर्स को भी हमने चिन्हित कर दिया है। आगामी दिनों में हमारे द्वारा वहाँ पे जाएंगी जो हमारे बंदरों में वांटेड आरोपियों की तलाश में। तो इस प्रकार हमारे द्वारा एक पुख्ता डेटाबेस उनके विषय में तैयार किया गया। इंदौर में सबसे चोरी है जो इंडिया के द्वारा जैसे कि इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता था क्योंकि प्राय दोस्तों बताएं या तो जंगल में रहते थे या फिर किसी पकड़ना उतना ही डिफिकल्ट था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उतना टेक्निकल और ह्यूमनिटी के आधार पर जब मछली के विषय में पता चला तो विशेष टीम हमारे द्वारा गठित करके इनको राउंड अप किया। सर, शहर में भी इनके कोई लोग हैं जो इनको बताते होंगे कि यहाँ आके चोरी करो या इस तरीके से करो? देखिए, ऐसा तो नहीं, इसके अंदर ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाँ, जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है वे सभी हमारे द्वारा आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जैसे कि इनके ऊपर कई एजेंट्स रहते थे, अपना माल एजेंट को देते थे, वो एजेंट देन इन माल को जेलर्स होंगे देते थे, तो इस माल को जलाते थे या खपाते थे। तो इस प्रकार हमारे द्वारा जब इनका राउंड अप किया गया तो इनके द्वारा जैसे इन्हें जरूर करके है तो इनका सामान संजू का कलेक्ट करके खरीदा करता था, इतनी जैसा बनाया करता था। इसकी निशानदेही हमारे द्वारा विभिन्न चुनाव जिनके द्वारा ये मालूम खरीदा गया है तो बनावट के लिए थे और इंदौर के लिए, तो उन सबसे पूछा करने के उपरांत देखिए अभी क्योंकि इनको हमने अभी पकड़ा है, अभी इनका PR देंगे और अभी प्रोडक्शन वारंट देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने सभी लोगों को इस विषय में सूचना दी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राय बाईपास के थाना क्षेत्र है, वहाँ पे इनके द्वारा मतलब की घटना आमतौर पर घटित की जाती है। तो समय पर जैसे ही कोई अन्य और हिंट लगेगा तो इसमें